हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, अभी ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। डर इन द सेंस उनको समझ में नहीं आता है कि चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होगी, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है उसमें कौन से फॉर्मूलेज लगेंगे, कौन से फॉर्मूलेज नहीं लगेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करनी है, कौन से टाइप में क्या फॉर्मूलेज लगेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा आज से आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे बेसिक चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में हमको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रह गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर होगा। सिर्फ क्या याद रखना है हमको, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो सबसे बेसिक चीज़ तो आप समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स, जो भी साइड है आपकी, साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन देता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन। ये हमें किससे पता चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री से पता चलेगा। अब किस तरीके से वो पता चलता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बहुत ही क्विकली देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होगी यहाँ पे, हमें दो चीजें हमको पढ़नी है फिलहाल, एक तो साइन थीटा का वैल्यू और एक कॉस थीटा का वैल्यू। तो सबसे बेसिक चीज हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक होगा हमारा हाइपोटेनियस, एक बेस होगा और एक हाइट होगा। ट्रायंगल में यही होता है। तो ये हाइपोटेनियस को तो हम लोग हाइपोटेनियस ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ए बी बेस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बेस को बेस वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और बी सी हमारा क्या होता है, हाइट होता है। अगेन यहाँ पे हम हाइट को हाइट नहीं बोलेंगे, कुछ अलग वर्ड होता है। वो क्या वर्ड होता है वो चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि साइन थीटा का वैल्यू होता है साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सबसे पहले साइन के लिए मैं बताता हूं। फॉर अब थीटा मतलब क्या, एंगल है। थीटा मतलब क्या है आपका, एंगल। कौन सा एंगल निकालना है, ए एंगल निकालना है कि सी एंगल निकालना है, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालता हूं यहाँ पे साइन ए का वैल्यू, साइन ए पे जो भी एंगल बन रहा है उसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जाम्पल। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा, क्या है हमारा फॉर्मूला, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए का निकालना है तो ए के अपोजिट हमको देखना है क्या है, ए के अपोजिट वाला साइड। ए के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, बीसी वाली साइड है। तो यहाँ पे आ गया बीसी अपॉन, उसके बाद क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, एसी है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन ए तो निकल गया, साइन सी निकालना है अगर मुझे, तो साइन सी, फिर से अगेन सेम फॉर्मूला, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट कौन सा साइड है यहाँ पे हमारे पास, सी है। सॉरी, सी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं साइड अपोजिट, सी के अपोजिट कौन है, ए बी है। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या है, ए सी है ही हमारा। तो इस साइड किसके लिए हुआ हमारा, ये साइन के लिए हुआ, ठीक है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये चीज हमें याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉस के लिए निकालना है, कॉस ए का निकालना है, तो कॉस के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। कॉस के लिए आता है साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइड एडजेसेंट। अब अपोजिट नहीं देखना है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, उसका पड़ोसी साइड कौन सा है, ठीक है। तो साइन कॉस ए निकालते हैं हम, फॉर एग्जांपल कॉस ए का पड़ोसी कौन सी साइड है हमारी, ए बी है हमारा। तो पड़ोसी साइड ए बी आ गई और हाइपोटेनियस तो ए सी है ही। सेम तरीके से अगर मुझे कॉस सी के लिए निकालना है, तो सी का पड़ोसी कौन है हमारा, साइड बी सी है, और हमारे लिए अगेन सेम हाइपोटेनियस क्या है, ए सी तो है ही। तो इसी तरीके से चीजें कुछ हमारी यहाँ पे निकलती है और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। ये तो बात हो गई साइन और कॉस की। किसकी बात हो गई, ये हमारी साइन और कॉस की। अब लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी होती है, सिर्फ साइन और कॉस तो नहीं पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में, हमें कुछ और भी पढ़ना है। हमें पढ़ना है टैन थीटा पढ़ना है, हमें उसके बाद पढ़ना है कोसेक थीटा, उसके बाद हमें पढ़ना है कॉट थीटा, उसके बाद हमें पढ़ना है सेक थीटा। ये इसका भी वैल्यू होता है सेम वे में, जैसे इसका साइड अपोजिट इस तरीके से हुआ, सेम इसका। बट इसका दो याद रखोगे तो बाकी आप निकाल लोगे। अब बाकी कैसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है, टैन थीटा का वैल्यू होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। तो इसके लिए आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, किसके लिए, tan के लिए हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं फॉर एग्जांपल कोसेक के लिए निकालना है, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाइपो अपॉन अपोजिट, करेक्ट। तो एक कोसेक के लिए बन गया हमारा। सेम तरीके से कॉट के लिए आएगा, तो कॉट के लिए किस तरीके से होता है, कॉट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन। अब कॉस पहले साइन बाद में, तो कॉस बाय साइन करेंगे, फिर से हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट बचेगा, तो इसके लिए आ गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। समझ में रहा है चीज़ है। सेक के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/cos थीटा, जैसे हमारा इधर आया था कोसेक के लिए क्या आ गया, साइन का उल्टा आ गया, मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो सेम तरीके से सेक के लिए भी क्या आएगा, 1/cos है, तो हाइपो ऊपर एडजेसेंट नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को याद रखने हैं, दो याद रखिए, उसके बाद ये रिलेशंस याद रखिए आप लोग, ये रिलेशंस क्या होते हैं, और बाकी फॉर्मूले आप बहुत ही इजीली अपने आप निकाल सकते हो। उसके लिए बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बेसिस, इसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आप लोगों को बॉटम में डिस्प्ले होगा और उसके आंसर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। अब देखिए एक ट्रायंगल है हमारा ABC और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, B पे बन रहा है, मतलब ये यहाँ पॉइंट आएगा B, यहाँ पे हो गया ABC, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि AB का वैल्यू दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर, उसके बाद BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद डिटरमाइन हमें करना है, पहली चीज़ क्या निकालना है, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है हमें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब देखिए किस तरीके से निकलेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि साइन A का वैल्यू क्या होगा, साइन A मतलब क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा। अब अपोजिट, A के अपोजिट कौन है, A के अपोजिट है हमारा BC और हाइपोटेनियस का वैल्यू है AC। तो लेकिन AC का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो उस AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है हमारा 49, करेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये अराउंड आएगा हमारे पास कुछ, ये आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर का वैल्यू 625, लेकिन हमको AC का वैल्यू चाहिए, इसलिए AC इक्वल टू क्या होगा, √625 मतलब 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो AC का वैल्यू हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो बस अब यहाँ पे पुट करिए आप, BC का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू 25, तो 7/25 ये हमारा साइन A का वैल्यू हो गया। उसके बाद कॉस A का वैल्यू निकालते हैं। कॉस A क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के एडजेसेंट कौन है, A के एडजेसेंट है हमारा पड़ोसी, पड़ोसी मतलब कौन, AB। तो AB बाय हाइपो कौन है हमारे पास, AC। तो AB का वैल्यू 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 25। तो इस तरीके से हमारा दोनों आंसर्स निकल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को। अब एक ट्रायंगल दिया है PQR, डायग्राम में डिटेल से ये 12 है, ये 13 है। चलिए और फाइंड आउट क्या करना है हमें, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, सबसे पहले तो सारे साइड्स निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब QR का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारे पास अगेन सेम राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए।
तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए हमको क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर साइड आ जाएगा। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर कितना है, पी आर स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, तो ये कितना होता है 169 माइनस 144। अब उसका दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 25, मतलब क्यू आर स्क्वायर आ गया 25, मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में होगा और अंडर रूट 25 इज 5 होता है। तो क्यू आर का वैल्यू भी आ गया हमारे पास 5 हो गया। अब निकालते सारी वैल्यूज, tan p का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो tan p क्या होता है हमारे पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, याद करिए अभी बताया मैंने। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है हमारे पास 5 है, मतलब क्यू आर अपोजिट है और एडजेसेंट कौन है इसका, पी क्यू एडजेसेंट है। क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 5 और एडजेसेंट का वैल्यू 12, ये निकल के हमारे पास। उसके बाद कॉट आर का वैल्यू निकालना है, तो कॉट आर का वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। कॉट आर, अब कॉट आर के लिए देखना है अब हमें, ठीक है। अब कॉट का क्या होता है हमारे पास, कॉट का वैल्यू होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। अगर नहीं याद है तो कॉट को सिंपली लिखिए कॉस बाय साइन, जो मेथड बताया था मैंने। टैन का भी नहीं याद है तो टैन को लिखिए साइन बाय कॉस, फिर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सेम आंसर आएगा। फिर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट कौन है हमारे पास आर का, क्यू आर है एडजेसेंट, और उसके बाद अपोजिट कौन है हमारे पास, पी क्यू अपोजिट है, मतलब अगेन 5/12 आ गया। ये दोनों को माइनस करना है। सो देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना होगा 5/12 माइनस 5/12, मतलब कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे यहाँ पे 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, हमको पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकलता है, बहुत ही ईजी है। अगेन जैसे कि हमें दिया है, सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमें दिया है यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा कितना दिया हुआ है हमें 7/8। तो ज़रूरी है, ये तो 7/8 आंसर आया, और क्या ज़रूरी है कि 7/8 पहले भी था, है ना। तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये 7/8 होगा पहले, हो सकता है ये 14/16 होगा, फिर ये कैंसिल होकर 7/8 आया होगा, हो सकता है। मतलब यहाँ सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या कुछ कॉमन फैक्टर दोनों में कुछ हो सकता है ना। तो वही जो कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग वही ले रहे हैं यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, वो के एक कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ क्या होगा, के एक कॉमन फैक्टर होगा। सो देयरफॉर कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7k/8k। जैसे कि हमें पता है कॉट थीटा मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, कॉट थीटा मतलब कॉस बाय साइन होगा। जिसके लिए नहीं याद है उसके लिए बता रहा हूँ, कॉस बाय साइन होगा, मतलब क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है हमारा। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा टास्क हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे लिए सी। तो कॉट थीटा, सपोज ये बी या सी कहीं पे भी बना सकते हो आप लोग, तो सपोज सी पे थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट कौन हुआ यहाँ पे, बी सी एडजेसेंट हुआ, मतलब 7k इसकी वैल्यू हो गई और 8k इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास। चलो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ए सी का वैल्यू चाहिए। तो अगेन ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप इसको भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप ए को भी ले सकते थे, यहाँ मैंने थीटा लिया तो जरूरी नहीं आपको यहाँ लेना, यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। तो ए बी स्क्वायर मतलब 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, तो आएगा 64k स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 49k स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ पे। तो इन लोगों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 113k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारे पास, बट ए सी का वैल्यू क्या होगा √113k स्क्वायर, के स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास आएगा 113 अंडर रूट में, और एक के स्क्वायर को रूट कैंसिल किया मतलब के बाहर चला गया।
तो ये किसका वैल्यू होगा हमारे पास, AC का। क्या आया AC का वैल्यू, √113 के। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। चलिए अब जैसे कि हमारा बाकी चीज़ें हमको निकालना है। सबसे देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है वो देख लीजिए। हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का। ठीक है, जैसे कि हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, करेक्ट। तो सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है हमारे लिए यहाँ पे 8 के हमारा अपोजिट हो गया। सी के लिए देख रहे हैं हम लोग, सी पे थीटा लिया इसलिए 8 बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, √113 के। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे लिए, कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए सी का एडजेसेंट कौन है, 7 के, तो 7 के अपॉन एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेनियस अगेन 113 के। ये आ गया हमारे पास दो चीज़ें। चलिए अब निकालना क्या है हमें, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए सेम है तो सेम नीचे भी आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो 1 स्क्वायर तो 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो 8k बाय, यहाँ पे देखिए के कैंसिल भी हो जाएगा ना, के कैंसिल मतलब ये आएगा 8 अपॉन √113, यहाँ पे भी 7 अपॉन √113। ठीक है, तो 8 बाय √113 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 स्क्वायर 64, 113 रूट में है तो 113 होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा अब यहाँ पे भी 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा 113 आ गया। फिर ये 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय अगेन मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 113 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 113, दोनों डिवाइड में है तो कैंसिल। ठीक है, 113 माइनस 64 कितना होगा, वो अराउंड होगा 49 और ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइंस मतलब इस पूरे का वैल्यू हो गया वो हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज कोई भी यहाँ पे निकाल सकते हो, 49 बाय 64 या तो हम लिख सकते हैं 7 बाय 8 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसी तरीके से हमको यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टैन पी। इस तरीके की कुछ वैल्यूज निकालनी है। देखिए राइट एंगल दिया है, क्यू पे राइट एंगल है उसने बोला, दूसरी चीज उसने और क्या दिया है हमको, बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने एक साइड का वैल्यू दे दिया, उसके बाद उसने बोला कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। सपोज मैं ले लेता हूँ कि ये जो क्यू आर पी आर होगा इसका वैल्यू सपोज हम लोग लेट करके ले लेते हैं कि लेट पी आर का वैल्यू क्या होगा एक्स, पी आर का वैल्यू क्या होगा एक्स, तो हम लोग निकालते हैं इसका और इसका वैल्यू क्या होगा, तो पी आर का वैल्यू अगर एक्स हो गया देयरफॉर एक्स प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, देयरफॉर क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्यू आर का वैल्यू हो गया हमारे पास, पी क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर का भी वैल्यू हमारे पास कितना है एक्स। चलिए अब वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो जैसे कि पी आर का वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25,
5 स्क्वायर इज 25 प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस ये हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इज 50x प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, अब ये कितना होगा 25 प्लस 625 मतलब 650 हो जाएगा, माइनस 50x इक्वल्स टू 0, 50x उधर जाएगा तो 50x इक्वल्स टू 650, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 50, करेक्ट। मतलब ये अराउंड कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 650 डिवाइडेड बाय 50 हमारे पास आ जाएगा अराउंड 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, तो जब 5 से डिवाइड होगा तो 1 जा और ये 3, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, करेक्ट, सेंटीमीटर में दिया होगा शायद वैल्यू, हाँ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 13 मतलब ये इसका वैल्यू हो गया 13। अब क्यू आर का वैल्यू कितना होगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 मतलब कितना 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू निकालना क्या है, लेकिन आपको काय की वैल्यू निकालनी थी, आपको साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, क्या क्या निकालना है वो देखते हैं हम लोग। हमको साइन पी निकालना है क्या होगा, हमको कॉस पी निकालना है क्या होगा, और हमको टैन पी निकालना है क्या होगा। तो साइन पी क्या होगा, साइन पी निकालना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट कौन है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13 आ गया। उसके बाद कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी का एडजेसेंट 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, ठीक है। उसके बाद टैन पी का वैल्यू, टैन पी का वैल्यू क्या होता है हमारे लिए, टैन पी क्या होता है हमारे पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अब पी का अपोजिट कौन है क्यू आर मतलब 12 और एडजेसेंट कौन है हमारे पास यहाँ पे 5। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे निकल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अब सम स्पेसिफिक एंगल्स का क्या मतलब है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन पी का वैल्यू क्या होगा, साइन क्यू का वैल्यू, कॉस का, टैन का, पी का वैल्यू, इस तरीके से सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। मतलब हम लोगों ने जो भी देखा वो साइन यहाँ पे क्या था कोई अल्फ़ाबेट आता था। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिग्री होगा मतलब एंगल कितना बन रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे 45 बन रहा है, यहाँ भी 45 बन रहा है, यहाँ तो 90 बनेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है साइन, चलिए 45 नहीं लेते हम लोग, यहाँ 60 ले लेते हैं और यहाँ 30 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे साइन 30 निकालना है, साइन 30 निकालना है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कॉस 60 निकालना है तो वैल्यू क्या होगी, या मुझे यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, तो मुझे tan 90 डिग्री निकालना है तो आंसर क्या होगा। इस तरीके से क्या आंसर्स हो सकते हैं वो मुझे अगर निकालना है तो किस तरीके से आता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन सब के लिए एक्चुअली सम स्पेसिफिक एंगल्स मतलब 4-5 एंगल्स होते हैं। एक आएगा आपका 0, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। सिर्फ ये 5 एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में फिलहाल यहाँ पे। अब इसके बारे में एक टेबल बनता है। अब वो टेबल कैसे बनता है देखिए, बहुत ही ईजी, अच्छे से ध्यान से देखिएगा बिकॉज बहुत ही ईजी मेथड है याद रखने के लिए वो टेबल को, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाए। अब सबसे पहले क्या करिए आप, सबसे पहले तो लिख लीजिए यहाँ पे 0, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं हमारे 0, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो ये हो गए हमारे डिग्री कि 0 डिग्री बना एंगल, 30 डिग्री बना एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बना एंगल, तो वैल्यूज क्या आएगी। सबसे पहले आएगा आपका साइन का वैल्यू, फिर उसके बाद आएगा कॉस का वैल्यू। अब पहले साइन और कॉस देखते हैं, बाकी चीज़ें तो हम निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें मैं निकालना बता दूंगा।
अब क्या करिए, ये टेबल बनाने के लिए क्या करिए, सबसे पहले आप इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको 3, इसको 4, सॉरी, इसको 0 लीजिए, इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको 3 लीजिए और इसको 4। ठीक है, अब क्या करिए, सारे जो 1 2 3 4 आए हैं इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब 4 से डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1/4 मतलब 1/4 ही बचेगा। ये 2/4 मतलब कितना, 1/2 बचा। 3/4 मतलब वो तो वही रहेगा, 4/4 कितना, 1। अब क्या करिए, जो भी नंबर है उनका रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए। अब रूट 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसका रूट लूँ तो √1 कितना होगा, 1, और √4 कितना होगा, 2। ये कितना होगा, √1 इज 1, √2 इज √2, तो 1/√2 हो गया। ये √3 हो जाएगा, और √4 कितना होता है, 2 होता है, और ये √1 मतलब कितना होगा, 1 ही होने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0 कितना होगा, 0। साइन 30 कितना होगा, 1/2। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। और उसके बाद साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये निकालने का तरीका। उसके बाद जो कॉस निकलेगा, जो कॉस निकलता है वो साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 था। अब इसका उल्टा आइए, तो सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर उसके बाद 1/2 और फिर उसके बाद 0। ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हो। और कौन कौन से रेशियोज है हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद हमारा आएगा टैन, उसके बाद आएगा कॉट, फिर आएगा हमारे पास कोसेक, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सेक। अब देखिए बाकी के लिए कैसे। टैन के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो साइन बाय कॉस, अब साइन बाय कॉस मतलब 0/1, 0 एनीथिंग इज 0। नेक्स्ट साइन बाय कॉस मतलब 1/2 अपॉन √3/2, 2 गेट कैंसल, क्या बचा आपके पास, 1/√3। उसके बाद अगेन साइन बाय कॉस मतलब 1/√2, 1/√2 कितना होगा, 1। उसके बाद √3/2, 1/2, 2 अगेन कैंसल, क्या बचा, √3/1 मतलब √3। उसके बाद नेक्स्ट 1/0, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, सो अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है, करेक्ट। तो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, अब कॉस बाय साइन जाना है, 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद 2 √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 गेट कैंसल, क्या बचेगा, √3। उसके बाद ये दोनों डिवाइड होंगे तो 1 ही आने वाला है। फिर उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2, 2 गेट कैंसल, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, 1/√3 बचेगा। और उसके बाद 0/1 इज 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैन क्या आया, टैन का उल्टा कॉट आ गया। तो टैन देखिए 0 था, 0, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, करेक्ट यहाँ पे। तो इसी तरीके से आता है। फिर सेम तरीके से कोसेक के लिए निकालेंगे। कोसेक के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कोसेक मतलब 1/sin होता है, बताया था मैंने। तो 1/sin मतलब 1/0, अब 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। उसके बाद 1/1 डिवाइडेड बाय साइन, तो मतलब 1/1/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेम तरीके से हमारा 1/1/√2, तो √2 ऊपर गया, मतलब ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। सेम तरीके से सेक के लिए, सेक के लिए क्या होगा, 1/cos होगा, तो 1/cos मतलब 1/1 कितना हो जाएगा, 1। 1/√3/2 मतलब ये कितना होगा, 2√3, करेक्ट है। तो इसी तरीके से आप सारे एंगल्स यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आप सिर्फ साइन वाला याद रखिए। साइन वाला याद रखेंगे तो साइन का उल्टा कॉस होता है, और फिर बाकी ये याद रहने चाहिए। टैन मतलब क्या होता है हमारे पास, टैन मतलब होता है हमारा साइन बाय कॉस, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, कोसेक 1/sin और सेक 1/cos। तो इस तरीके से आपके सारे एंगल्स बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले 0 30 40 45 60 और 90 लिखिए, फिर 0 1 2 3 4 लिखिए, 4 से सबको डिवाइड करिए और अंडर रूट लीजिए, तो आपका साइन का वैल्यू आ जाएगा।
साइन का उल्टा कॉस, और बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से यहाँ पे निकलते जाएगी। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा और उसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए बहुत इजी है यहाँ पे हमारे लिए ये सॉल्व करना। अब सिर्फ आपको tan 45 की वैल्यू देखना है, cos 30 का वैल्यू देखना है और sin 60 का वैल्यू देखना है। अगर याद नहीं होगा तो सबसे पहले टेबल बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया टेबल किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो कभी भी एक रफ में टेबल बना लीजिएगा, एटलीस्ट साइन वाला कॉलम तो भी बना लीजिएगा, बिकॉज साइन आ गया तो कॉस और बाकी सारी आपकी चीज़ें यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर जिस किसी को भी याद नहीं है तो वो बहुत ही इजीली यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस अब कॉस स्क्वायर 30 है तो हमको कॉस 30 का वैल्यू देखना है कितना होगा। किसका वैल्यू देखना है हमें यहाँ पे, कॉस 30 का वैल्यू देखना है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 स्क्वायर है, देखिए कॉस स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर आ गया, माइनस अब साइन 60 का वैल्यू देखना है हमें क्या होता है। तो साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2, उसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस कोसेक 30। इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए cos 45 का वैल्यू हमको देखना है। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 का वैल्यू देखना है। sec 30 का वैल्यू नहीं आता है तो हमको पता है कि हमारा sec 30 मतलब कितना होगा 1/cos 30 होगा, बिकॉज sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू देख लीजिए आप लोग क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था cos 30 का वैल्यू कितना था हमारा √3/2, मतलब ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 वैल्यू हो जाएगी, तो 2/√3 प्लस अब कोसेक 30 देखना है हमको क्या होता है। अब अगेन कोसेक 30 नहीं पता है तो हमें पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक 30 क्या होगा 1/sin 30, तो 1/sin 30। तो sin 30 का वैल्यू देखिए क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है यार, जिसको भी याद नहीं होगा टेबल देख लीजिएगा, टेबल बनाना याद रखिए, टेबल जिस बना लोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि हमारा sin 30 का वैल्यू होता है हमारे पास यहाँ पे 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू 2। तो बस अब कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, तो 1/√2 होल डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय √3। अभी ऊपर जाएगा तो 1/√2 इंटू ये ऊपर गया तो √3/2 प्लस 2/√3 हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट है हमारा। तो बस आ गया आंसर √3 अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, तो यह आ जाएगा 2/√3 प्लस 2/√3 इंटू √2, मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ एंगल्स क्या होते हैं वो याद रखना है। अगर आपने एंगल याद रख लिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है यार, टेबल्स है ना आपके पास, टेबल बनाना सिखा दिया है तो टेबल बना लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप निकाल सकते हो। समझ में आया चीज़ें किस तरीके से करना है हमें यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बहुत ईजी है ये, तो पट से आंसर आ जाएगा एकदम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, एनीथिंग डिवाइडेड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 0 हो गया। इसी तरीके से बहुत ईजी होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन tan 30 का वैल्यू कितना है वो हमको याद रखना है यहाँ पे, tan 30 का वैल्यू, ठीक है। tan 30 याद नहीं है तो sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30 कितना होता है याद रखिए वो चीज़, एटलीस्ट साइन वाला सीरीज, साइन वाला कॉलम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब sin 30, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है हमारा यहाँ पे √3/2 होता है। 2 गेट कैंसिल मतलब 1/√3 होता है हमारा किसका वैल्यू, tan 30 का वैल्यू। तो बस 2 × 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है यहाँ पे बिकॉज tan स्क्वायर 30 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर क्या बचेगा 3, रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 1 माइनस 1/3। तो ये बचा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 1/3 कितना आएगा 2/√3 होल डिवाइड 3 माइनस 1 2/3। अब लेके जाते ऊपर तो 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाता है तो 2 से 2 कैंसिल बचा अपने पास 3/√3 करेक्ट। अब इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 करेक्ट है। तो और ये √3 एक √3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपके पास √3। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आंसर्स निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इजी होता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ हमको ये वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज याद रखनी है, वैल्यूज याद रखेंगे फटाफट फटाफट आंसर्स निकल जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करिए आपके आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सी टेबल याद होगा तो। अब जैसे कि उसने पूछा है कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a का वैल्यू क्या होगा। a का ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a आ जाए। रख के देखिएगा, जैसे 0 रख के देखिए, 30 रख के देखिए, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग एंगल 0 रख के देखते हैं। तो sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin 0 डिग्री। तो sin 2 इंटू 0 0 हो जाएगा तो sin 0 डिग्री हो जाएगा और 2 sin 0 डिग्री हो जाएगा। sin 0 कितना होता है हमारे पास 0 होता है, करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद 2 sin 0 कितना होता है 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 0 आ गया आपका। मतलब एक ही वैल्यू अगर हमने 0 डिग्री डाल दी तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस तरीके से हम 0, 30, 45, 60 और 90 के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। अब हम कुछ और भी देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो चलिए स्पेसिफिक था इसलिए निकल गया। अगर फॉर एग्जांपल आपको 25 डिग्री का निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको 23 डिग्री का निकालना है, या तो फॉर एग्जांपल 50 डिग्री का निकालना है, 40 डिग्री का निकालना है, तो किस तरीके से आंसर्स निकलेंगे हमारे यहाँ पे। यहाँ तो हमारे लिए 0, 30, 45, 60 और 90 का टेबल था, लेकिन जब हमको 23 फॉर एग्जाम्पल sin 23 निकालना है, 23 डिग्री कितना होगा, तो हमारे लिए कोई टेबल नहीं। तो किस तरीके से आंसर्स निकलेंगे हमारे यहाँ पे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे। और तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी से जल्दी मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।